हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विनय था। सब लोग उसे जानते थे, लेकिन किसी अच्छे कारण से नहीं। विनय का गुस्सा बहुत तेज था। छोटी सी बात भी उसे भड़का देती थी, और जब वह गुस्से में आता तो ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें कह देता जो वह सचमुच में नहीं कहना चाहता था। इसी वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके पड़ोसी उससे बचकर रहते, और यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसके गुस्से से थक चुका था। अंदर से विनय किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। गुस्सा शांत होने के बाद उसे हमेशा पछतावा होता, लेकिन जब गुस्सा उस पर हावी हो जाता तो वह खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन एक ज्ञानी भिक्षु गांव में आए। वे लोगों को शांति पाने में मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनसे सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उम्मीद थी कि कुछ ऐसा सीखेंगे जो उनके जीवन में मदद करे। विनय भी गया। वह अपने गुस्से और अकेलेपन से तंग आ चुका था। वह बदलना चाहता था। सबके चले जाने के बाद वह भिक्षु के पास गया और दिल से बोला, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं ऐसी बातें कह देता हूं जिनका बाद में मुझे पछतावा होता है। मेरा परिवार मुझसे दूर रहता है। मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। कृपया क्या आप मुझे कोई उपाय दे सकते हैं जिससे मैं यह आदत छोड़ सकूं? भिक्षु ने ध्यान से सुना, बिना बीच में टोके। फिर वह अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक छोटा कांच का बोतल लेकर लौटे। उन्होंने कहा, इसे लो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस बोतल से 3 छोटे घूंट लो। फिर थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप रहो। ऐसा हर बार करना जब तुम गुस्से में आओ। विनय ने बोतल स्वीकार की और उनका धन्यवाद किया। अगली सुबह बेकरी में कोई लाइन में उसके आगे उसे काट कर गया। उसका गुस्सा भड़क उठा, लेकिन तभी उसे भिक्षु की सलाह याद आई। उसने पाउच से बोतल निकाली, 3 धीरे धीरे घूंट लिए और चुप रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ ही मिनटों में उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने यह नई आदत रोज अपनानी शुरू कर दी। जब भी उसे गुस्सा आता, वह बोतल से पीकर चुप रहता। धीरे धीरे उसने बदलाव महसूस किया, न सिर्फ अपने अंदर बल्कि लोगों के व्यवहार में भी। उसका घर और शांत हो गया और परिवार उससे नरमी से बात करने लगा। 10 दिन बाद बोतल खाली हो गई। विनय भिक्षु के पास लौटा, कृतज्ञता से भरा हुआ। उसने कहा, आपकी दवा काम कर गई। जब भी मैंने इसे लिया, मेरा गुस्सा गायब हो गया, लेकिन अब यह खत्म हो गई है। क्या मुझे और मिल सकती है? भिक्षु ने हल्की मुस्कान दी और बोले, उस बोतल में कोई दवा नहीं थी, वह तो बस पानी था। विनय हैरान रह गया। सिर्फ पानी? भिक्षु ने सिर हिलाया। हाँ, यह पानी नहीं था जिसने तुम्हें बदला। यह तो चुप्पी या वार थी। जब तुमने घूंट लिया और फिर शांत रहे तो तुमने खुद को ठंडा होने का समय दिया। वही छोटा सा ठहराव सारा फर्क लाया। जब हम गुस्से में फट पड़ते हैं तो हमारे शब्द ऐसी चोट पहुंचा सकते हैं जिन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन चुप्पी जगह बनाती है। यह दिल को शांत होने और दिमाग को साफ होने देती है। उसी ठहराव में असली ताकत मिलती है। बुद्धि से जवाब देने की ताकत गुस्से से नहीं। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। उस दिन के बाद विनय को बोतल की जरूरत नहीं रही। उसने ठहरने और आत्मसंयम की शक्ति सीख ली थी। जब भी गुस्सा बढ़ने लगता, वह बस चुप हो जाता और पल को गुजरने देता। उसके शब्द नरम हो गए, उसका मन हल्का हो गया और उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण बन गया। कहानी की शिक्षा। गुस्सा हमें ऐसी बातें कहने या करने पर मजबूर कर सकता है जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। लेकिन अगर हम खुद को कुछ सेकंड की चुप्पी दें, बस इतना कि एक सांस ले सकें और सोच सकें, तो हम दूसरों और खुद को चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। वह ठहराव कमजोरी नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अभ्यास के साथ ये कुछ क्षण का धैर्य मजबूत रिश्ते बनाते हैं, पछतावे कम करते हैं और जीवन को और शांतिपूर्ण बनाते हैं। आखिरकार बात यह नहीं है कि हमें कभी गुस्सा न आए, बल्कि यह सीखने की है कि उसे कैसे नियंत्रित करें।